गू वॉन और सारा अब एक दूसरे के साथ हैं। उनके प्यार की कहानी ने कई मुश्किलों को पार किया, लेकिन क्या असली जिंदगी परियों की कहानी की तरह होती है? होटल किंगडम की गगनचुंबी इमारत के टॉप फ्लोर पर गू वॉन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने सियोल की जगमगाती रात को देखा। सारा ने उसकी जिंदगी में रंग भरे थे, लेकिन क्या वे दोनों इस रिश्ते को संभाल पाएंगे? उसी समय सारा अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसे होटल इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना था, अपनी पहचान बनानी थी। लेकिन क्या वह गू वॉन की दुनिया में फिट हो पाएगी? गू वॉन को हाल ही में पता चला कि होटल किंगडम के कुछ निवेशक उसकी लीडरशिप से खुश नहीं थे। वे सोचते थे कि वह सिर्फ अपने पिता की विरासत संभाल रहा है, लेकिन उसमें खुद कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। क्या मैं इस होटल को सही से चला पाऊंगा? गू वॉन ने खुद से सवाल किया। दूसरी ओर सारा को एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला था। ये जॉब उसे इंटरनेशनल होटल चेन में काम करने का मौका दे सकता था। लेकिन गू वॉन को छोड़कर जाना, यह फैसला आसान नहीं था। उसकी सहेली मीजे ने पूछा, तुम क्या करोगी? गू वॉन से बात की? सारा ने सिर हिलाया। अभी नहीं, मैं नहीं चाहती कि उसे लगे कि मैं उसे छोड़ रही हूं। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेता है, ली जू ह्यून, जो सारा की नई कंपनी में एक सीनियर मैनेजर था। वह सारा का कॉलेज फ्रेंड भी था, लेकिन गू वॉन को उसके इरादों पर शक था। जब गू वॉन को पता चला कि सारा जू ह्यून के साथ काम करने वाली है, तो वह थोड़ा असहज हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गू वॉन ने सारा से पूछा। सारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं खुद फैसला करूं। गू वॉन के चेहरे पर चिंता थी। क्या सारा का नया करियर उनके रिश्ते को प्रभावित करेगा? इसी बीच गू वॉन के कजिन जिन्हा, जो हमेशा होटल की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती थी, एक नई चाल चल रही थी। अगर गू वॉन इस होटल के लिए सही लीडर नहीं है, तो इसे चलाने का हक मुझे मिलना चाहिए, जिन्हा ने खुद से कहा। क्या गू वॉन अपने दुश्मनों से बच पाएगा? क्या सारा अपने करियर और प्यार के बीच संतुलन बना पाएगी? और ली जू ह्यून की असली मंशा क्या है? होटल किंगडम की ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर गू वॉन अपनी कुर्सी पर बैठा सोच में डूबा था। उसकी टेबल पर इन्वेस्टर्स की कई फाइलें पड़ी थीं, जिनमें साफ लिखा था कि बोर्ड के कुछ सदस्य उसके फैसलों से खुश नहीं थे। क्या मैं वाकई एक अच्छा लीडर हूं? उसने खुद से सवाल किया। उसने अपने पिता से होटल किंगडम को संभालने का वादा किया था, लेकिन क्या वह सही कर रहा था? पिछले कुछ महीनों में होटल का मुनाफा थोड़ा गिरा था और इन्वेस्टर्स ने इसे लेकर चिंता जताई थी। मुझे खुद को साबित करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई फैसला करता, दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, जिन्हा आपसे मिलना चाहती है, सेक्रेटरी ने कहा। गू वॉन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। जिन्हा उसकी कजिन थी, लेकिन वह हमेशा उसके खिलाफ किसी न किसी चाल में शामिल रहती थी। जिन्हा अंदर आई और अपनी खास अंदाज में मुस्कुराई। गू वॉन, मुझे लगता है कि तुम होटल को संभालने में थोड़े असफल हो रहे हो। क्या मतलब? गू वॉन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इन्वेस्टर्स अब तुम पर भरोसा नहीं कर रहे। मैं चाहती हूं कि होटल किंगडम को बचाने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए। अगर तुम साबित कर सकते हो कि तुम इस होटल के सही मालिक हो, तो ठीक, वरना। वरना क्या? गू वॉन ने ठंडे लहजे में पूछा। वरना मुझे यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, जिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। गू वॉन ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि जिन्हा उसकी हार का इंतजार कर रही थी। मैं यह लड़ाई जीतूंगा, जिन्हा, गू वॉन ने मन ही मन सोचा। सारा अपनी नई जॉब के पहले दिन को लेकर उत्साहित थी। वह एक इंटरनेशनल होटल चेन में काम करने जा रही थी, जो उसकी काबिलियत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। लेकिन इस जॉब में एक बड़ा ट्विस्ट था। उसका बॉस कोई और नहीं, बल्कि ली जू ह्यून था, जो उसका पुराना दोस्त था। सारा, मुझे खुशी है कि तुमने यह जॉब स्वीकार कर ली, जू ह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, जू ह्यून, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बॉस बनोगे। सारा ने हंसते हुए कहा। मुझे लगा कि तुम एक दोस्त को देखकर खुश होगी। जू ह्यून ने हल्का मजाक किया।
सारा हंसी, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल था, क्या गुवोन को यह बात पसंद आएगी? उधर गुवोन जब सारा से मिलने गया तो उसने उसे जूह्यून के साथ देखा। गुवोन, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा तुम्हारा पहला दिन? गुवोन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बहुत अच्छा। और हाँ, मिलो, यह जूह्यून है, मेरा पुराना दोस्त और मेरा नया बॉस। गुवोन ने जूह्यून की तरफ देखा। वह उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। गुवोन, होटल किंगडम का ऑनर। गुवोन ने अपना परिचय दिया। ली जूह्यून, सारा का बॉस। जूह्यून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुवोन ने महसूस किया कि जूह्यून के लहजे में एक अलग आत्मविश्वास था। क्या यह सिर्फ एक दोस्त है या कुछ और? गुवोन ने मन ही मन सोचा। जिन्हा ने होटल किंगडम के कुछ बोर्ड मेंबर्स को अपने पक्ष में करने की योजना बना ली थी। वह चाहती थी कि गुवोन की छवि खराब हो और वह खुद होटल की ओनर बन जाए। उसने एक पत्रकार से मुलाकात की और उसे एक स्कैंडल लीक करने के लिए कहा। गुवोन होटल के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस खबर के फैलते ही मीडिया में टहलका मच गया। गुवोन, यह क्या है? सारा ने न्यूज़ देखते हुए पूछा। मुझे खुद नहीं पता, गुवोन ने कहा। यह तुम्हारे खिलाफ साजिश हो सकती है, सारा ने चिंतित होकर कहा। और वह साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिन्हा है, गुवोन ने ठंडे स्वर में कहा। गुवोन अब दो बड़ी समस्याओं से घिर गया था। एक तरफ होटल किंगडम पर मंडराता खतरा और दूसरी तरफ सारा और जूह्यून की नजदीकियां। जब सारा और जूह्यून ने देर रात एक मीटिंग खत्म की, तभी गुवोन वहां आ पहुंचा। यहां इतनी देर तक क्या कर रही हो? गुवोन ने सारा से पूछा। हम सिर्फ काम कर रहे थे, सारा ने जवाब दिया। सिर्फ काम? गुवोन ने जूह्यून की तरफ देखा। जूह्यून ने हल्की मुस्कान दी। गुवोन, तुम्हें सारा पर भरोसा करना चाहिए। गुवोन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बिना कुछ कहे चला गया। सारा को समझ में नहीं आ रहा था कि गुवोन क्यों बदल रहा था। अगले दिन बोर्ड मीटिंग हुई। जिन्हा ने सबके सामने आरोप लगाया कि गुवोन ने होटल के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन तभी गुवोन ने एक सबूत पेश किया। सीसीटीवी फुटेज, जिसमें जिन्हा ही एक रिपोर्टर को घूंस देती हुई नजर आई। अब क्या कहना है, जिन्हा? गुवोन ने ठंडे स्वर में कहा। जिन्हा के चेहरे का रंग उड़ गया। बोर्ड ने फैसला किया कि जिन्हा को होटल से निकाल दिया जाए। गुवोन ने राहत की सांस ली। उसने होटल बचा लिया था। गुवोन ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह सारा से मिला तो उसने देखा कि वह परेशान थी। गुवोन, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? सारा ने पूछा। मुझे नहीं पता, गुवोन ने ईमानदारी से कहा। सारा की आंखों में आंसू आ गए। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? गुवोन चुप रहा। क्या यह उनके रिश्ते का अंत था, या वे फिर से अपने प्यार को बचा पाएंगे? होटल किंगडम के टॉप फ्लोर पर गुवोन अपनी बालकनी में खड़ा था। सियोल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। सारा के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? गुवोन ने अपनी आंखें बंद कीं। वह जानता था कि उसने सारा पर शक करके गलती की है, लेकिन क्या अब माफी मांगना काफी होगा? दूसरी ओर सारा अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। उसकी सहेली मीजे उसके पास आई। तुम इतनी परेशान क्यों हो सारा? मीजे ने पूछा। सारा ने एक लंबी सांस ली। गुवोन मुझ पर भरोसा नहीं करता। जब भी मैं जूह्यून के साथ होती हूं, उसे लगता है कि कुछ गलत है। मीजे ने गहरी सोच में सिर हिलाया। क्या तुम उसे समझाने की कोशिश कर रही हो? हाँ, लेकिन वह सुनने के बजाय अपने शक को सच मान रहा है। शायद उसे कुछ वक्त दो, मीजे ने सुझाव दिया। सारा ने खिड़की से बाहर देखा। क्या वाकई वक्त से सब कुछ ठीक हो सकता था? गुवोन अभी सारा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ उसका सबसे भरोसेमंद कर्मचारी पार्क डोंगसू था। सर, हमें एक बड़ी समस्या हो गई है, डोंगसू ने चिंतित स्वर में कहा। क्या हुआ? होटल किंगडम के कुछ महत्वपूर्ण निवेशकों ने अपनी फंडिंग वापस ले ली है। गुवोन ने चौंक कर पूछा। क्यों?
क्योंकि किसी ने मीडिया में यह अफवाह फैलाई है कि होटल घाटे में जा रहा है और जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। गु वोन का माथा ठनक गया। किसने यह अफवाह फैलाई? हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन हमें शक है कि इसके पीछे जिन हाँ हो सकती है। गु वोन की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वह जानता था कि जिन्हा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। सारा अपने ऑफिस में बैठी थी जब जू ह्यून अंदर आया। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? उसने पूछा। सारा ने हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं। अगर तुम चाहो तो हम आज डिनर पर चल सकते हैं, जू ह्यून ने कहा। सारा कुछ देर सोचती रही, फिर सिर हिलाया। ठीक है, शायद इससे मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। डिनर के दौरान जू ह्यून ने सारा को हंसाने की कोशिश की। वह जानता था कि गु वोन और सारा के बीच कुछ सही नहीं चल रहा था। तुम्हें पता है सारा, अगर तुम्हें कभी किसी से बात करने की जरूरत हो तो मैं हमेशा यहां हूं, जू ह्यून ने कहा। सारा ने हल्की मुस्कान दी। थैंक यू, जू ह्यून। लेकिन उसी समय एक अनजान शख्स ने उनकी तस्वीरें खींच लीं। अगले दिन जब गु वोन अपने ऑफिस में था, तब उसकी सेक्रेटरी भागते हुए आई। सर, आपको यह देखना चाहिए, उसने कहा और एक न्यूज़पेपर टेबल पर रखा। हेडलाइंस पढ़कर गु वोन का खून खौल उठा। होटल किंगडम के ओनर गु वोन की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ देखी गई। क्या यह रिश्ता खत्म होने वाला है? गु वोन ने तस्वीर देखी। सारा और जू ह्यून डिनर कर रहे थे और तस्वीर को इस तरह से क्लिक किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत करीब हों। उसी समय गु वोन का फोन बजा। हेलो। दूरी ओर सारा थी। गु वोन, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? लेकिन गु वोन चुप रहा। गु वोन, मुझे नहीं पता, उसने ठंडे स्वर में कहा और फोन काट दिया। सारा के हाथ से फोन गिर गया। क्या यह उनके रिश्ते का अंत था? गु वोन को समझ में आ रहा था कि कोई उसके और सारा के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उसने डोंग सू को आदेश दिया कि वह इस पूरे मामले की तह तक जाए। कुछ घंटों बाद डोंग सू भागते हुए आया। सर, हमें पता चल गया है कि यह खबर किसने लीक की थी। गु वोन ने आंखें उठाईं। यह जिन्हा का काम था? गु वोन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह तुरंत जिन्हा से मिलने गया। ये तुमने किया, है ना? गु वोन ने पूछा। जिन्हा मुस्कुराई। क्यों, गु वोन, तुम्हें बुरा लगा? तुमने सारा को इसमें घसीटने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि तुम इस होटल के लायक नहीं हो, और अगर तुम्हारा रिश्ता कमजोर है तो शायद इसे खत्म हो ही जाना चाहिए। गु वोन ने मुट्ठी भींच ली। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, जिन्हा। सारा इस पूरी स्थिति से तंग आ चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह खुद गु वोन से मिलेगी और इस मसले को सुलझाएगी। वह होटल किंगडम पहुंची और गु वोन के केबिन में गई। गु वोन, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। इस बारे में और कुछ कहने को बाकी है? गु वोन ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। गु वोन चुप रहा। तुम क्या चाहते हो गु वोन? सारा ने पूछा। गु वोन ने उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि सारा सच कह रही थी, लेकिन उसका गुस्सा और अहंकार उसे रोक रहा था। शायद हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए, गु वोन ने कहा। सारा की आंखों में आंसू आ गए। तो यह तुम्हारा फैसला है? गु वोन ने कोई जवाब नहीं दिया। सारा ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, गु वोन, अगर यही चाहते हो तो मैं चली जाती हूं। वह मुड़ी और धीरे धीरे बाहर निकल गई। गु वोन वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। क्या यह उनके रिश्ते का सच में अंत था?